हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हाउस कीपिंग हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जहाँ पे हम लोग कहीं भी काम करें, इंडस्ट्री हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, उसमें आपको हाउस कीपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस कीपिंग के बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसका क्या रोल है आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो काम करने के दौरान आप कोई भी पहला स्टार्टिंग स्टेप होता है कि आप रॉ मटेरियल लाएंगे, रॉ मटेरियल को कटिंग करेंगे, उसको शेप देंगे। शेप देने के बाद उसको आप आइदर उसको आप यूज करेंगे, आप इरेक्शन करेंगे या उसको प्रॉपर और जहाँ पे प्लेसमेंट करना है वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। तो इस प्रोसेस में तो आपका रॉ मटेरियल का स्क्रैप रहता है, और स्क्रैप रॉ मटेरियल का भी नहीं, आपका हर चीज़ का रहता है। जैसे आप कभी भी मान लीजिए वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग का बीट्स, जो रॉड बीट्स होता है वो टुकड़ा रहता है, वो भी एक स्क्रैप हो गया। तो उसको हाउस कीपिंग आपका करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप हाउस कीपिंग करेंगे तभी आपका क्या है कि एक्सीडेंट का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है। हाउस कीपिंग और क्या करते हैं, हाउस कीपिंग से कॉस्ट कंट्रोल होता है। कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है, जैसे आप मान लीजिए आप टीएमटी बार ले लिए तो उसको कटिंग करने के दौरान क्या होता है कि कुछ आपको रिक्वायरमेंट साइज रहता है आप जो आपका स्पेसिफिक ड्राइंग के हिसाब से। तो उस दौरान में क्या आपका ड्राइंग के हिसाब से आपको काटना पड़ता है। उसके बाद जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस आइटम सब स्क्रैप में कैलकुलेट होता है। उसको क्या करना है, प्रॉपर लेके सेग्रीगेट करके रखना है, जिसके चलते आपको फ्यूचर में कभी भी मिनिमम साइज कुछ चाहिए होता है, जो आपका 800 mm या 1 मीटर का या उससे कम हो, उससे ज़्यादा जो भी है, तो वो सब क्या है तो आपको यूजेस में आ सकता है। बहुत भाई लोग क्या करते हैं कि जब जहाँ कटिंग करते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, वो किसी को लग भी जाता है। जो आपका शार्प एज पॉइंट रहता है, जो टीप रहता है, वो सब मतलब किसको लग ही जाता है, कभी हाथ कट जाता है, कभी पैर में लग जाता है। तो मेरा कहना है कि उसको कीप अवे फ्रॉम द वर्किंग एरिया। इट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल you start the work, then you first housekeeping, and then extraordinary item you have to collect, then keep away from working area. That's good. तो ये जो है आपका कोई भी आइटम आपको रखना नहीं है वर्किंग एरिया में। क्या है कि आपको लग ही सकता है, कैसे भी आप कुछ भी करो, पैर में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा, तो उसको रखना है अलग करके। दूसरा बात कि आपका जो भी आइटम मान लीजिए प्लाई आइटम रहता है, वुडन वगैरह रहता है, उसको अलग, और जो आपका टीएमटी बार अलग, और सीट आइटम अलग, सब अलग अलग रखने से क्या होता है कि जब आप देखे होंगे 5S का आप एक तो ट्रेनिंग हम छोड़ेंगे वीडियो। तो 5S का क्या है, शॉर्ट, साइन, सेट, हाँ, और सेग्रीगेट, ये सब रहता है। तो इसका क्या है मीनिंग से कि आप चीज़ को, आइटम को सेट करेंगे, फिर साइन करेंगे, फिर इसको सेग्रीगेट करेंगे, प्रॉपर रखेंगे, स्टैक करेंगे। तो ये सब चीज़ है कि सीक्वेंस ऑर्डर में है, आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कहना है कि आप अगर कोई भी हाउसकीपिंग को अगर कर देते हैं तो पूरा डे का, तो आपको मतलब 90% चांस नहीं है कि आपको कुछ लगेगा। ठीक है। तो आप ध्यान दें
बहुत भाई लोग क्या होता है कि ऊपर में काम करते हैं, कोई नीचे में भी काम करते हैं, तो ऊपर का क्या है, हाउसकीपिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत। कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट नीचे गिर सकता है, काम करेंगे और वहाँ भी कुछ मेटल छोड़ देते हैं जो रोल होके नीचे गिर जाता है, किसी का पैर लग के गिर जाता है। तो हाउसकीपिंग से क्या होता है कि वो इंसिडेंट को कम किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज कर सकता है। आप अपना ध्यान रखें, कोई भी चीज़ ऊपर से ना गिरे, आपके चलते किसी का जान ना जाए। आप अगर हाउसकीपिंग करते हैं प्रॉपर तो जगह अच्छा रहता है, कोई भी दूसरा आदमी जाता है काम करने के लिए उस जगह पे तो उसका पैर से कुछ गिर ना जाए नीचे। तो क्या करना है, हमेशा तो नेट ही लगाना है और ऊपर से कुछ ना गिरे करके आपको ध्यान देना है। हाउसकीपिंग करके इसको प्रॉपर क्या है, डस्टबिन एक तो बॉक्स रख के उसको कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। जब भी आपका सीक्वेंस में आता है उसको स्क्रैप को नीचे गिरा के इसको डिस्पोज कर देना है या उसको अलग सी जगह में उसको रख देना है। तो ये मैसेज है आपके लिए कि आप अगर कोई भी लोहे का स्क्रैप हो या कोई वुडन का स्क्रैप हो, सबको अलग अलग करके रखना है, जिससे आपका फर्दर में फ्यूचर में यूज हो सकता है। मेरा कहना है कि अगर आप कोई बड़ा मटेरियल काटेंगे तो भी वो स्क्रैप हो जाएगा ना, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए हिसाब से आपको साइज़ करके रखेंगे तो आपको जो साइज़ चाहिए वो आपको ऑन टाइम मिल जाता है, आपका टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है और आपका जो आपका कटिंग जो होता है, जो स्क्रैप, उस स्क्रैप का क्वांटिटी भी कम हो जाएगा। धीरे 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 वो इसका कंजप्शन होगा तो आपको मतलब आपका क्वांटिटी भी कम हो जाएगा, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और ये कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है। तो आप ध्यान दें, हाउसकीपिंग ना कि बाहर का है और घर का भी हो सकता है। आप घर में भी साफ़ सफाई रखो जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप काम कर सकते हो, आपका मन अच्छा रहेगा। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।